रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में दो लोगों की सोच का फ़र्क बताया है। एक रॉबर्ट का बाप जिसे रॉबर्ट ने गरीब बाप कहा है और एक रॉबर्ट के दोस्त का बाप जिसे रॉबर्ट ने अमीर बाप कहा है। गरीब बाप ने पीएचडी की है जबकि अमीर बाप 8वीं क्लास भी पास नहीं कर पाया। अब गरीब बाप असल में गरीब नहीं है, उसकी ऐसी जॉब है जो हर इंडियन आज करना चाहता है। वो हाई पेइंग गवर्नमेंट ऑफिसर है लेकिन हमेशा पैसों को लेकर परेशान रहता है। जबकि अमीर बाप हवाई का सबसे रईस आदमी बनता है। गरीब बाप फैमिली पर अनपेड बिल छोड़कर मरता है और अमीर बाप अपनी फैमिली के लिए करोड़ों की दौलत छोड़कर दुनिया से जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये दोनों बाप अच्छा कमाते थे तो क्यों एक गरीब रह जाता है और दूसरा इतना अमीर क्यों बन जाता है। ये फ़र्क दोनों बाप की सोच का था। रॉबर्ट का गरीब बाप कहता था कि बड़ा इंसान बनने के लिए खूब पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करनी चाहिए, जबकि अमीर बाप कहता था कि बड़ा इंसान बनने के लिए पढ़ लिख कर खुद की कंपनी खोलनी चाहिए ताकि उससे दूसरों को रोज़गार मिल सके। रॉबर्ट का गरीब बाप कहता था कि पैसों से मुसीबत आती है, पैसा ही सारी मुसीबत की जड़ है, जबकि अमीर बाप कहता था कि पैसों से पावर आता है, पैसा ना होना मुसीबत की वजह है। रॉबर्ट का गरीब बाप महंगी चीज़ें ये कहते हुए खरीदने से मना करता था कि हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि उसका अमीर बाप कहता था कि वो ऐसे रास्ते बनाने की सोचे जिससे वो सारी महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सके। ऐसा करने से उसके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे। रॉबर्ट अपने दोनों बाप की बातें सुनकर बड़ा हुआ और अपना दिमाग लगाया और अपने अमीर बाप की बातें मानी और फॉलो की, जो बहुत ही अमीर बना और उसकी सिखाई हुई बातों से रॉबर्ट ने भी करोड़ों रुपए कमाए। तो ऐसा क्या आखिर रॉबर्ट ने अपने अमीर बाप से सीखा? फाइनेंशियल एजुकेशन की प्रॉब्लम ये है कि स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, यह आपको आपकी फैमिली सिखाती है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पेरेंट्स दुनिया के टॉप 1% लोगों में नहीं आते तो आपको सिखाएंगे कि गरीब कैसे बना जाए। इसलिए नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, बल्कि उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या सिखा रहे हैं और वो रिच डैड पुअर डैड जैसी बुक भी नहीं पढ़ते। रॉबर्ट के अमीर बाप ने रॉबर्ट को एसेट और लायबिलिटीज़ का फ़र्क समझाया। आपने अकाउंटिंग क्लास में जो भी सीखा उसे भूल जाइए। रॉबर्ट ने अपनी बुक में इसे बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। एसेट वो चीज़ें होती है जो आपके जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटीज़ वो चीज़ें होती है जो आपके जेब से पैसा निकाल लेती है। कोई भी चीज़ एसेट और लायबिलिटी हो सकती है। अगर आप एक मकान के मालिक हो और उस पर हर महीने आपके 10,000 रुपये खर्च होते हैं तो वो एक लायबिलिटी है। और अगर आप एक मकान के मालिक हो और वो आपको हर महीने 10,000 रुपये कमा के देता है तो वो एक एसेट है। बिजनेसेस, रियल एस्टेट, बॉन्ड, पेपर एसेट्स जैसी चीज़ें एसेट्स होती है। ये फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है कि गरीब सिर्फ अपनी ज़रूरतों पे खर्च करता है, अमीर एसेट खरीदता है, जबकि मिडिल क्लास लायबिलिटीज़ खरीदता है और सोचता है कि ये उसके एसेट्स हैं। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलोगे कि आपको अपने पैसे के साथ क्या करना है तो आप अपनी जॉब से चाहे जितना भी कमा लो, आप उसे अपनी लायबिलिटी और एक्सपेंसेस से मैच कर ही लोगे। आपके दोस्त चाहे आपका महंगा फ़ोन देखकर हैरत करें और आप अमीर दिखने लगे, लेकिन असलियत में आप कभी अमीर नहीं बनोगे। जॉब करना गलत नहीं है। अमीर जॉब नहीं करते क्योंकि वो अपने एसेट से कमा रहे होते हैं, लेकिन अगर आप आम चलन के हिसाब से स्कूल जा रहे हो फिर एक जॉब ढूंढ लेते हो तो चांसेस हैं कि आप लायबिलिटीज़ बना रहे हो जिसे आप एसेट समझ रहे हो। यही है प्रॉब्लम। सो मेक श्योर अगर आप कमा रहे हो तो ज़्यादातर एसेट्स में जा रहा है, ना कि लायबिलिटीज़ में जिसे आप एसेट समझ रहे हो। और हाँ, जब आप काफ़ी मात्रा में एसेट बना लोगे तो फिर आपको अपनी जॉब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मुझे बहुत अजीब लगता है जब लोग कहते हैं कि अगर मैंने बिज़नेस किया, रियल एस्टेट में पैसे लगाए और मेरे पैसे डूब गए तो, और यही बात वो अपना दूसरा बड़ा टीवी और महंगा फ़ोन लेते हुए नहीं कहते, जो 1-2 साल में बेकार हो जाएंगे। एक दूसरा बड़ा टीवी और महंगा फ़ोन जिसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं है खरीदने की जगह मेरा पैसा बिजनेस में लगाना पसंद करूँगा। और अगर मेरा सारा पैसा डूब भी गया तो जो लेसन्स मुझे बिजनेस शुरू करने में मिलेगा वो टीवी पर सास बहू के सीरियल और नेताओं को लड़ते हुए देखने और फ़ोन पर फ़नी वीडियोज़ देखने से ज़्यादा कीमती होगा। तो यह थी कुछ बातें जो मैंने अपने डैड और रिच डैड और पुअर डैड बुक से सीखी। इस बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करिए और फ्यूचर में ऐसे ही बिग आइडियाज़ के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है फायर। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और मुझे और भी ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए।